हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 1 निकालिएगा। चैप्टर 1 सूर्य तारों से भरा आकाश। एक पेंसिल ले लीजिएगा। चलिए, और हम जो बोलते जैसे बोलते वैसे लिखते चलिए। अभी आप लोग किताब में ही लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का मन होगा तो कॉपी में इसका नोट्स भी बना सकते हैं बैठ के आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदम पेज नंबर 1 से एकदम पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है निहारिका। हम जैसे से बोलेंगे वैसे लिखते चलिए। देखिए कितना बढ़िया नोट्स तैयार हो जाता है। देखिए निहारिका, बगल में लिखिए किसे कहते हैं। लिखिए निहारिका के बगल में लिखिए किसे कहते हैं। ठीक है, निहारिका किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। एक सेकंड, चलिए निहारिका किसे कहते हैं। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। महाविश्व सृष्टि के समय जो असंख्य धूलकण और गैस का महाजागतिक बादल तैयार होता है उसे निहारिका कहा जाता है। इस निहारिका से ही तारा अथवा नक्षत्रों का जन्म हुआ। कहने का मतलब क्या है कि ये उस समय का बात हो रहा है जैसे पृथ्वी का जो सृष्टि हुआ है। तो पृथ्वी किसी न किसी चीज़ से बना है, ऐसा जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है हम लोग को। तो जब इस पूरे विश्व की सृष्टि हो रही थी तो माना गया है, ऐसा एक कल्पना किया गया, परिकल्पना किया गया है कि बहुत सारा गैस मिल करके, बहुत सारा धूलकण मिल करके एक तो बहुत बड़ा बादल बना। उसी से टूट टूट करके अलग अलग ग्रह नक्षत्र में, तो उसी बादल को बहुत सारा जो गैस मिला और धूलकण मिला, उसी बादल को निहारिका कहा गया है। और इसी निहारिका से ही तारा तथा नक्षत्रों का जन्म हुआ है। ठीक है, आकाश में जो हम लोग को दिखाई देते हैं ना तारे नक्षत्र, उनका जन्म को लेकर के ये सिर्फ कल्पना है एक। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिएगा यहाँ पे। जैसे नक्षत्र, तो बगल में लिखिए क्या है। नक्षत्र है ना, लिखिए बगल में क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से 1 2 3 4 लाइन में आइए। अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ये ज्वलंत गैसीय पिंड तारा या नक्षत्र कहे जाते हैं। तो आकाश में देखिए हम लोग को बहुत चीज़ दिखाई देता है। चांद दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, और बहुत सारा ग्रह भी दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो यहाँ पे 12 घंटे का दिन, लगभग 12 घंटे का रात भी होता है। तो जो 12 घंटे का रात होता है, इसका मतलब है कि उस 12 घंटे जो है जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उस भाग में अंधेरा रहता है, उसी को रात बोलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो वो सूर्य से आता है। पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, अपना प्रकाश जैसे है जिसमें, तो ऊपर हम लोग आकाश में चांद दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रह भी दिखाई देता है। तो वैसे आकाशीय पिंड इनको बोलते हैं। वैसे आकाशीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश, सूर्य में अपना प्रकाश होता है, वो किसी का प्रकाश पे डिपेंड नहीं करता, अपना प्रकाश उत्पन्न करता है वो। तो ऐसे जो मैंने जितने भी हम लोग को आकाशीय पिंड दिखाई देता है, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, जिनमें अपना प्रकाश होता है, उन्हें ही हम लोग नक्षत्र कहते हैं। देखिए, अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ये ज्वलंत गैसीय पिंड तारा या नक्षत्र कहे जाते हैं। इनमें अपना प्रकाश और ताप होता है। इतना लिख दीजिएगा। नक्षत्र क्या है में सवाल रहेगा, नक्षत्र क्या है, उसका आंसर ये रहेगा। चलिए आगे आते हैं। तारा का रंग देखिए, यहाँ पे लाल, पीला, नीला, सफ़ेद 4 लिखे हैं। लाल, पीला, नीला, सफ़ेद। तो पूछेगा कि तारे का लाल रंग क्या दर्शाता है, तारे का पीला रंग क्या दर्शाता है, तारे का नीला रंग क्या दर्शाता है, तारे का सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है। तो उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। देखिए छोटे लाल तारे की उष्णता सबसे कम होती है, यही दर्शाता है। अगर कोई तारा लाल दिख रहा है, छोटा है, तो इसका मतलब उसका गर्मी कम है। फिर आगे आइए, नीचे देखिए, मध्यम कद के पीले तारों की उष्णता थोड़ी अधिक होती है। तो जो थोड़े पीले दिखते हैं वो लाल से ज़्यादा गर्म होते हैं। विशाल नीले तारे की उष्णता सबसे प्रचंड होती है। अगर कोई नीला तारा दिख रहा बड़ा, वो बहुत गर्म है, उसमें बहुत ऊष्मा है और उसमें उज्ज्वलता भी रहती है, चमकता है।
और बिल्कुल सफ़ेद दिखने वाला तारे की उष्णता और उज्ज्वलता दोनों ही सबसे अधिक होती है। तो ये देखिए, पूछेगा कि लाल, अगर कोई तारा लाल दिखता है तो वो क्या दर्शाता है, तो लिखेंगे वो दर्शाता है कि उसका उष्णता कम है। पीला दिखा थोड़ा ज़्यादा है, नीला दिखा ज़्यादा है, सफ़ेद दिखा समझिए बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे सवाल लिखिएगा, पीला जैसे आकाश में दिखने वाला पीले रंग का तारा या तारा का पीला रंग, आकाश में दिखने वाले तारे का पीला रंग क्या दर्शाता है। तो आप लिखिएगा आकाश में दिखने वाले तारे का पीला रंग जो है उसकी उष्णता को दर्शाता है, पीला रंग बताता है कि उसकी उष्णता कम है। ऐसे सबका सवाल बना लीजिएगा। आइए अगला है, ताराएं आलोक वर्ष से दूर है। ये आलोक वर्ष क्या है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में खरीदते हैं, सड़क बनता है तो किलोमीटर मीटर में बनता है, हम लोग का हाइट मापा जाता है सेंटीमीटर फुट में मापा जाता है। वैसे हर चीज़ का एक माप होता है। तो मान लीजिए सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है, अब इसको कोई मापने जाएगा फीता लेकर के तो संभव नहीं है बाबू, किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसको मापा जाता है प्रकाश से, उसका जो सूर्य का प्रकाश आता है ना उससे मापा जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, सूर्य के बाद ही हमारे सबसे नज़दीक स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। पूछेगा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा, सूर्य के बाद मतलब उससे नीचे नहीं, माने सबसे नज़दीकी तारा तो सूर्य है। सूर्य से ठीक ऊपर अगर कोई तारा जो पृथ्वी के नज़दीक आता है, जिस 2 नंबर पे, नीचे से 2 नंबर पे, तो वो कौन है, प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो 41 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य काफ़ी नज़दीक है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितना है बाबू, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी, ये सब याद रखने का चीज़ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य एक बड़े आग के गेंद की तरह दिखाई देता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 20 सेकंड, ये खाली स्थान पूछ देगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में डैश समय लगता है, तो 20 सेकंड का समय लगता है। और यहाँ पे दिया है देखिए, शून्य अवस्था में प्रकाश का प्रति वेग 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, माने प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो 1 साल प्रति वेग 1 वर्ष में, माने 1 साल में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे आलोक वर्ष कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखिएगा, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आलोक वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, 1 आलोक वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, 1 आलोक वर्ष कहलाता है। उसी में नीचे दिया हुआ है सेंटोरी क्या है भाई, सेंटोरी जब भी पढ़े हम लोग, सेंटोरी क्या है, ठीक है। तो 4.2 आलोक वर्ष दूरी अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, 1 सेंटोरी कहलाता है, ठीक है। मैंने यहाँ दिया है सेंटोरी की दूरी पृथ्वी से 4.2 आलोक वर्ष है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे लिखिए नक्षत्र मंडल क्या है। नक्षत्र मंडल लिखा हुआ, खाली आप बगल में लिख दीजिए क्या है, फिर जब आप बैठ के नोट्स बनाइएगा बहुत आराम होने वाला। नक्षत्र मंडल क्या है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में, एक एक तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सर देखिए हर तारा, जितना भी तारा, सूर्य हम लोग एक ठो तारा है, तो उसके चारों तरफ कई ग्रह घूमते हैं, तो ये एक साथ नक्षत्र मंडल। तो ऐसे एक एक तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। उत्तर आकाश में 7 उज्ज्वल, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर तारा है तो इसे 5 6 7 को तारा एक लाइन से रहेगा। कभी आकाश में जाकर देखिए, कहीं पे एक ठो लंबा 3 ठो तारा रहेगा, कहीं पे 2 लिखा हुआ दिखाई देगा आपको तारा का। आराम से आकाश में मैंने रात को छत में चढ़िएगा, और अभी गर्मी के दिन अभी आकाश साफ रहता है, अभी आपको दिखाई, खूब प्रेम से देखिएगा 5-7 मिनट तक ऊपर में, और जो जो आपको दिखता है उसको फॉलो करिएगा। तो मान लीजिए कहीं पे आपको दिखाई दे रहा 2 लिखा हुआ, इसे समझिए वो तारा का समूह है, तारा का समूह है, उसी को बोलते हैं क्या, तारा मंडल। तो उत्तर आकाश में 7 उज्ज्वल तारा, जिसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं। ऐसे ही है काल पुरुष भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा छायापथ, आप बगल में लिखेंगे क्या है, छायापथ क्या है, और लिखिएगा आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है। 2 सवाल लिखिएगा, छायापथ क्या है, आकाश गंगा निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ है, लाखों लाख नक्षत्रों से छायापथ का निर्माण होता है। यह आंसर हो गया छायापथ क्या है का। अब आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है, सूर्य पृथ्वी और असंख्य ग्रहों को मिलाकर एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। दोनों अलग सवाल है। छायापथ क्या है, तो लाखों लाख नक्षत्रों से, मतलब लाखों लाख नक्षत्र जब एक साथ मिलते तो छायापथ बनता है। आकाश गंगा क्या है, तो उसमें सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, अलग अलग ग्रह है,
जितना भी आकाश में नेचुरल चीज दिखाई देता सबको मिला करके क्या बनता है, एक आकाश गंगा बनता है। आगे आइए, तारे टिमटिमाते क्यों है, सवाल है ये वाला। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि तारे टिमटिमाते क्यों है। तो हम देखो, वो जो तारा का प्रकाश होता है ना, अपना प्रकाश जो होता है, तो कोई जैसे मोमबत्ती हम लोग जलाए, देखिए मोमबत्ती जला घर में लगा दीजिए आप, तो एक जैसे बल्ब जला दीजिए, एक जैसा जलते रहेगा। मोमबत्ती जला करके आप रख दीजिए, उसका लौ कभी नीचे होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो जिसमें अपना प्रकाश रहेगा उसका क्या है, मैंने उसका इस तरह से होता क्यों होता है, उसका ताप। देखिए यहाँ पे समझिए क्या बात है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, ये वायुमंडल का असर होता है। इसके विभिन्न स्तरों पर, अब वायुमंडल का अलग अलग परत होता है ना, वायुमंडल एक जैसा नहीं होता, उसमें बहुत तरह का अलग अलग परत है, ठीक है। तापमान घटता तो सब में एक जैसा नहीं होता है, जैसे 5-6 ठो ऐसे परत है, तो इसमें अलग रहेगा, उसमें अलग, इसमें अलग, तो किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा। अब किसी प्रकार का हवा जो है, जो ऑक्सीजन आता है तो क्या करता है, वो मोमबत्ती को जलने में मदद करता है, तो उसका टेम बढ़ जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड से जब संपर्क में आता है तो धीरे धीरे कम होने लगता है उसका टेम, तो हम लोग को कम होता है। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग जो प्रकाश उसका आता है, ऊपर से तारा का प्रकाश मान लीजिए ऊपर से नीचे आता है, तो अलग अलग वायुमंडल का परत को कुल मिलाकर के बहुत सारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे करके परत है। तो अलग अलग परत में उसका वेग जो होता है अलग अलग हो जाता है। तो वही प्रकाश घटता बढ़ता है, तो ताराओं का प्रकाश जब इन वायुमंडल इस तरह से गुजरता है ना, तभी प्रकाश की किरणें कांप उठती है। क्या होती है, कांप उठती है। और यही हम लोग को जो है चमकता, मैंने क्या बोलता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है कि वो प्रकाश सब कांप रहा है, ठीक है। मैंने ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे आ रहा, तो रास्ता में तो एकदम साफ सुथरा प्लेन नहीं है, कहीं पे हवा, कहीं पे धूल कण, कहीं क्षोभ मंडल, कहीं समताप मंडल, अलग अलग तरह का। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो कितना बम्फड़ मिलता है रास्ता में, तो साइकिल का स्पीड क्या एक ही आता है, हम लोग का नहीं, गाड़ी का स्पीड एक ही आता नहीं। जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर या गड्ढा आता है तो स्पीड कम हो जाता है, फिर पार करके स्पीड पकड़ते हैं। तो यही चीज़ उसको काफ़ी स्पीड ब्रेकर मिलता है ऊपर में। अब उसी स्पीड ब्रेकर से जब आता है तो वो क्या होता है, कहीं पे आस्ते, कहीं पे तेज, कहीं पे आस्ते, कहीं पे तेज, कहीं पे आस्ते, कहीं पे तेज। तो हम लोग को वही चीज़ तो कम बेसी कम बेसी कम बेसी कम बेसी दिखाई देता है। वही हम लोग को उसी को हम लोग टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है। सवाल सुनिएगा, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है, इसका उपयोग नाविक किस प्रकार करते थे। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है, इसका उपयोग नाविक किस प्रकार से करते थे। ध्यान दीजिएगा, आंसर कहाँ मिलेगा है, देखिए यहाँ पे ऊपर से 1 2 3 4 5वां लाइन में आइए। तो उत्तरी आकाश का उज्ज्वल तारा ध्रुव तारा है। उत्तरी आकाश का उज्ज्वल तारा ध्रुव तारा है। अनेक वर्षों से उत्तरी आकाश में ध्रुव तारे को देखकर ही नाविक यात्री उत्तरी दिशा का पहचान कर लेते हैं। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसमें पढ़िएगा, टेलीस्कोप के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा आप लोग क्या है, सौर जगत या सौर परिवार। कहने से तुम क्या समझते हो, बगल में लिख लीजिए, कहने से तुम क्या समझते हो। सौर जगत या सौर परिवार, कहने से तुम क्या समझते हो। तो देखिए यहाँ पे एकदम ऊपर से 1 2 3 4 5, 5वां लाइन में आइए। लाखों लाख वर्ष से इस धूल के बादल से ही पृथ्वी और दूसरे ग्रह उपग्रह बनते हैं, जिसको निहारिका बोले थे। इस सब के सम्मिलित रूप को ही सौर जगत या सौर परिवार कहते हैं। इसके केंद्र में स्वयं सूर्य अवस्थित रहता है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, ग्रहपुंज इत्यादि परिक्रमा करते रहते हैं। यह है सौर परिवार। हम लोग का जो सूर्य दिखाई देता है ना, उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूमते हैं, उस सूर्य का परिवार है। उन ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह घूमते हैं, वो भी सूर्य का परिवार है। एक ही खानदान है सब ये। चलिए अब यहाँ पे जो है कुछ सवाल है, आपको चित्र देख करके बताया जा रहा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा ग्रह स्थित है भाई, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे है, तीसरे। देखो 1 2 3। एक दिन इसको हम समझाएंगे कॉपी पे, तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर थोड़ा पढ़िएगा, कुछ जानकारी दिया है महत्वपूर्ण यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, ये है ना, ये 3 सवाल था।
कि सूर्य के सबसे नज़दीक या छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और इधर कुछ नीला में है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए ज्योग्राफी है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ के नहीं जाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हाँ, क्लास 7-8 में ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि पढ़ना ज़्यादा होता है, क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखें कि सौर तूफान किसे कहा जाता है? पढ़ लीजिएगा, सौर तूफान किसे कहा जाता है? सौर तूफान किसे कहा जाता है? तो ये जो है ना, ये सूर्य के बाहरी स्तर पर छोटे छोटे विस्फोट होने से पर्याप्त परिमाण में अगणित कण, आयनित कण सॉरी, गैस रश्मि चारों ओर गिरते रहते हैं। इसे सौर तूफान कहा जाता है। हर 11 वर्ष के अंतराल पर ऐसे तूफान आते हैं। तो पूछेगा कितने वर्ष के अंतराल पर आते हैं? 11 वर्ष के अंतराल पर आते हैं। यहाँ से पूछेगा, ये सूर्य ग्रहण का चित्र है और ये जो है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज़ होता है। इसको डायमंड रिंग कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण खत्म होने लगता है ना, तो एकदम इस कोना में काफ़ी चमक आता है। कहा जाता है कि इसीलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नंगी मतलब खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। पूरा जब सूर्य ढक जाता पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो अंधेरा हो जाता है और हम लोग अपना ऐसे खुला आंख से देखेंगे ना, तो ये जो छोटा सा खुलेगा तो बंद प्रकाश एक ही बार निकलेगा और आकर के हम लोग का आंख का रेटिना पे पड़ेगा, आदमी अंधा भी हो सकता है। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए। चलिए इस पेज में आइए आप लोग। अब देखिए ऊपर में लिखे हैं शुक्र ग्रह की पहचान बताएं। शुक्र ग्रह की पहचान बताएं। अब नीचे दिया है सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की तरफ, आप भी देख लीजिएगा, पश्चिम की तरफ सबसे उज्जवल एवं ज्योतिष्क दिखाई देता है, जिसमें बहुत चमक होता है, उसे संध्या तारा भी कहते हैं। और वास्तव में ये संध्या तारा नहीं है, बल्कि कौन है? शुक्र ग्रह है। पश्चिम दिशा में एकदम दिखना ही दिखना है। जो याद है एक दिन चांद और तारा एक साथ दिखा था नवरात्रि के समय, एक साथ चांद तारा दिखा था नवरात्रि के समय, बहुत लोग फोटो शेयर किए थे। तो वो कुछ नहीं था, वो शुक्र ग्रह था। और घूर्णन के दौरान ऐसा संयोग कभी बनता है कि एक साथ मिल गया था वो लोग, ठीक है, वही शुक्र ग्रह है। तो पश्चिम में दिखाई देता ही देता है। आप अपना छत पे चढ़िए, अंधेरा जैसे होगा, जैसे अंधेरा होगा देखिएगा पश्चिम दिशा जिधर सूर्य अस्त होता है उधर बड़ा सा तारा दिखाई देगा, एकदम चकाचक चमक रहा है, वो शुक्र ग्रह है वो। अब नीचे देखिए ग्रह, ग्रह की विशेषता, यहाँ पे लिखे ग्रह की विशेषता बताएं। तो ये 4 विशेषता ग्रह का। ग्रह का सबसे बड़ा विशेषता है कि इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह सूर्य का बेटा है ना, तो मान लीजिए आपका पास भी अपना पैसा थोड़े होगा, आप तो पापा से पैसा लीजिएगा ना। वैसे सूर्य के पास जो शक्ति है अपना शक्ति है, लेकिन ग्रहों के पास अपना शक्ति अभी थोड़ी है। वो लोग का नौकरी चाकरी नहीं लगा है बेचारा लोग का, अपना कमाएगा तब ना पैसा कुछ होगा, तो पापा से मांगता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ताप नहीं होता है, उस सूर्य का प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 200 रुपया है और आप पूरा खुश होकर के मेला में घूम रहे हैं, पूरा एकदम प्रकाशित है, चमक रहे हैं, पूरा एकदम चौड़ा होकर घूम रहे हैं, आज पैसा है मेरे पास। आपका पैसा थोड़ी है, पप्पा का पैसा है। जहाँ वो पैसा छीन लेंगे पप्पा, फिर आपका अंधेरा छा जाएगा। वैसे ही होता, सूर्य जब तक पृथ्वी का जो माने ग्रहों का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है उसको पूरा प्रकाश मिलता है, चमकता है। वो तो घूमता है ना, घूमते 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 इधर पीछे आ गया, तो जब पीछे आ गया तो उसका प्रकाश नहीं मिला, तो अंधेरा। तो इसीलिए ग्रहों में अगर अपना प्रकाश होता तो पृथ्वी पे अंधेरा कभी होता ही नहीं। ये सूर्य पे कभी अंधेरा नहीं होता है। तो ग्रहों में अपना प्रकाश और ताप नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के आकर्षण के कारण उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य के आकर्षण के कारण जितना भी ग्रह है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। और ग्रह सूर्य से बहुत छोटे होते हैं, सूर्य की तुलना में उसका कोई औकात नहीं है, वो बिंदी के समान होता है। एक बार शुक्र ग्रह पृथ्वी मैंने जो है ना वो सूर्य के सामने से गुजर रहा था घूर्णन के दौरान, तो वो पृथ्वी से दिखाई दिया था। तो हम लोग छोटे थे तो देखते थे उसको। तो कैसे देखते थे? वो एक्सरे प्लेट से देखते थे। तो एक जो था ना बिंदी, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला बिंदी जो होता है ना, बस वो बिंदी के समान काला दिखाई देता था। वो तुरंत तो नहीं ना हट जाएगा, धीरे 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 घूमता है वो।
तो एक बिंदु, जितना बिंदु यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, देखिए ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये तो इतना ही बड़ा ग्रह दिखेगा, इससे बड़ा नहीं दिखेगा। अगर कभी दिखा तो सूर्य के औकात में, सूर्य की तुलना में ग्रह ये है, ये जो काला बिंदु है इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, शुक्र को छोड़कर सौर परिवार के सभी ग्रह घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जितना ग्रह है पश्चिम से पूरब घूमता है, शुक्र जो है पूरब से पश्चिम घूमता है। पूछेगा कौन सा ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम घूमता है, तो शुक्र, और बाकी सब ग्रह पृथ्वी समेत पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, अब आइए नीचे देखिए। अब यहाँ बुध के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसमें से मेरे तरफ से एक ही ठो पढ़िएगा ये वाला, अपने तरफ से सब पढ़ लीजिए। मेरे तरफ से एक ठो पढ़िएगा ये वाला। ये सूर्य के सबसे नज़दीकी स्थित ग्रह, सबसे पहला ग्रह जो है सूर्य के सामने बुध है। शुक्र के बारे में आप एक ठो ये पढ़ लीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित यह ग्रह लगभग पृथ्वी की आकृति का है, पृथ्वी के जैसा ही दिखता है ये, इसीलिए इसको पृथ्वी का मौसी भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा भी बोलते हैं। जितना पृथ्वी का रिश्तेदार वाला बात आएगा शुक्र से होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पृथ्वी के बारे में सब पढ़ लीजिएगा, जिस पे रहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सौर जगत का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन अस्तित्व है यहाँ पर है। ठीक है, आवर्तन मैंने जो लट्टू की तरह घूम जाता है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में खाली स्थान में आएगा। परिक्रमा जैसे हम लोग होता है ना कि मंदिर में जाकर के या किसी मठ में जाकर के या चारों तरफ परिक्रमा करते हैं या किसी के चारों तरफ घूमते हैं, वो परिक्रमा कहलाता है। तो उसमें कितना टाइम लगता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। एक साथ इसको आप 365.1/4 दिन भी बोल सकते हैं। नीला ग्रह तो महाकाश माने अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई, क्यों नीला दिखाई देता पता है? क्योंकि पृथ्वी का लगभग 70% से ज़्यादा भाग जो है ना पानी है, और पानी का जो रंग होता है नीला ही होता है, तो उसका परछाई जो पड़ता है ना इसे नीला दिखाई देता, और कुछ नहीं है। परछाई क्या बोले, परछाई नहीं बोलेंगे, उसका जो परावर्तन होता है वो प्रकाश का, तो रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो नीला, ज़्यादा भाग जल है तो जल का ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, और नीला आकाश सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से दिखाई देता है, पता नहीं और किसी ग्रह से दिखाई देता है, अभी तक तो कहीं पढ़े नहीं। ये नीला ग्रह मैंने आकाश नीला, आकाश जो नीला है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से ही दिखता है। तो पृथ्वी से आकाश नीला दिखता है और आकाश से पृथ्वी नीला दिखता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मंगल के बारे में भी दिया हुआ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें 3 ठो देखिएगा हम टिक किए हैं, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ज़्यादा नहीं टिक किए हैं। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति के बारे में 1 ठो टिक किए, सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के बारे में आप देख लीजिएगा, यूरेनस के बारे में मन कर देख लीजिएगा। ठीक है, नेपच्यून के बारे में मन करेगा देख लीजिएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे उपग्रह किसे कहते हैं, ये जानने वाला चीज़ है। तो जो ज्योतिष का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कोई भी आकाशीय पिंड जो है ना उसी को ज्योतिष को बोल रहा है। जो ज्योतिष अपने प्रकाश और ताप के अलावा ही ग्रहों के आकर्षण से ग्रहों के चारों ओर घूमता, उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,80,000 होगा, 84,000 किलोमीटर है। ठीक है, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6, मतलब अगर कोई चीज़ का वजन यहाँ पे 60 किलो है, चांद पे ले जाइएगा तो उसका वजन हो जाएगा 10 किलो। हाँ, किसी का वजन अगर यहाँ 60 किलो है तो चांद पे हो जाएगा 10 किलो। और अगर 6 किलो सेब खरीदिए और लेके चांद पे जाइए, वहाँ पे वजन करिए तो उसका वजन बताएगा 1 किलो। सेब वाला से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, सेब वाला ठीक वजन किया था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। आइए यहाँ पे कौन सा ग्रह के पास कितना चंद्रमा है, उपग्रह है, जिसमें कि 3 ठो जानना है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। 4 के बारे में जानना है। पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 67, शनि का 53। इसमें शनि का सबसे बड़ा कौन है भाई? टाइटन है। ये चांद है। शनि के ऊपर में 53 चांद उगता है। हम लोग 1 ही को मामा है ना, शनि के ऊपर में 53 को मामा है, बृहस्पति के ऊपर में 67 को मामा है। और चंदा मामा का अजबे कहानी है।
सब कोई चंदा को मामा बोलता है, सब कोई चंदा को मामा बोलता है, लेकिन आज तक किसी का मामा का नाम चंदा है ये नहीं है। यो देखिए दुविधा एगो। चलिए यहाँ पे देखिए ग्रह पुंज किसे कहते हैं। यहाँ से ग्रह की तरह ही अनेक छोटे छोटे ज्योतिष्क निर्दिष्ट कक्ष पथ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इन्हें एक साथ ग्रह पथ ग्रह पुंज कहते हैं। उल्का क्या है? ये गिरते रहता है, जिसको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना। मेघहीन स्वच्छ आकाश में रात, मेघहीन मतलब क्या? जिसमें बादल ना हो। रात्रि के समय अचानक ही एक प्रकाश की रेखा देखी जाती है, ऐसा लगता है प्रकाश की एक लकीर नीचे की तरफ खींची हो, इसे तारा खसा कहते हैं। असल में यह उल्का पिंड है, कभी कभी गिरता है टूटता हुआ तारा, आदमी लोग उससे विष भी मांगता है। तो खैर शहरों में बहुत कम दिखता है, आपको खुले जगह पे जाना होगा, देहात एरिया में जाना होगा। देहात का मतलब बिहार नहीं होता बाबू, देहात का मतलब हो गया कहीं भी जो जहाँ खेत खलिहान खुला प्राकृतिक वातावरण है वो देहात हो जाता है, जहाँ खेत उत होता है एकदम। ठीक है, कितना आदमी यही सोचते हैं देहात माने बिहार, ऐसा थोड़ी होता है। आइए धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु जो ना एक तो पूंछ वाला झाड़ू की तरह, जैसे झाड़ू होता है ना वो खजूर वाला झाड़ू जो होता है उसी का तरह दिखेगा। एक तरफ मुट्ठा रहेगा, एक तरफ पूरा खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको धूमकेतु बोलते हैं। ये लगभग 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। तो 1986 में दिखा था और 2061 में फिर दिखेगा। कई दिनों तक दिखते रहता है, चिंता करने की बात नहीं है। देखने मिला तो देख लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, इस पेज में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहीं पूछ दे आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है, जो लोग अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं उनको लेकर के जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नासा जो है कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2012 में एक क्यूरियोसिटी नामक रोवर भेजा था, मंगल पर भेजा था। तो ये सब थोड़ा जानना है आपको, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। अब यहाँ वाला देखिए, आपको ये रट लेना है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम अगर हाथ को यहाँ पे कर दे आपको ऐसे करके, तो ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई, तो असल यही होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये मेरा मोबाइल मान लीजिए सूर्य है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, देखिए छाया है ना, छाया है ना एक तो, ये छाया है ना, ये वाला यही होता है। तो प्रकाश पड़ रहा है, अब बीच में पृथ्वी घुस जाती है, बीच में पृथ्वी घुस जाती है। पृथ्वी घुस जाती है तो पृथ्वी का छाया पड़ता है चांद पे। जब छाया पड़ता है तो चांद पे जब छाया पड़ जाता है, छाया काहे पड़ जाता है कि सूर्य का प्रकाश अब पृथ्वी के कारण से चांद पे नहीं जा पा रहा। तो जहाँ तक प्रकाश नहीं जाएगा वो अंधेरा हो जाएगा, जितना प्रकाश जाएगा उजाला रहेगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा क्या हो जाएगा? अंधेरा। मान लीजिए हम ऐसे यहाँ पे कर दें, इसे देखिए, ये देखिए अंधेरा हो गया ना। ये अंधेरा होने का मतलब क्या है? प्रकाश वहाँ पे नहीं आ रहा है। ये कागज़ के कारण से प्रकाश, यहाँ पे कागज़ है मेरे पास एक, तो ये देखिए, तो इसके कारण से प्रकाश जो है वो रुक जा रहा है। इसी को छाया बोलते हैं। और जब चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए, तो किसी किसी पूर्णिमा को चांद पूरा रहता है, पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण भी ऐसे ही लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ये वाला। ठीक है, अब आगे क्या देखना है? और इस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो स्कूल में बताएंगे, मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो स्कूल में बताया जाएगा उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, जो स्कूल में बताया जाएगा उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। स्कूल में जो क्वेश्चन लिखाएंगे उसको लिखना है कॉपी में आपको, क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि टीचर जो है कोशिश करते हैं कि हम जो पढ़ाए हैं हम वही एग्ज़ाम में दें अपने अपने स्कूल का। तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा काम था किताब का जो भी मैं जो भी किताब में था उसको सॉल्व करा देना, वो हम करा दिए। ठीक है, और आप स्कूल वाला देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नया चैप्टर क्या लेकर के आते हैं। टाटा।